व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर। कर्मा इज बिच, UK07 is toxic. His mom, dad, brother, wife and lots of ex, everyone left him because of his own behavior. ये सारे ड्रामे इसने किए अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए। 4 महीने बाद नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखेगा। अगर उसको चीटिंग करनी ही थी तो भैया के साथ क्यों गई। बिग बॉस जाके मेंटल हो गया। ये है ही जोकर, कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा, क्लाउन। ही इज ए साइकोपैथ। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी रीच बढ़ाने के लिए अपनी ही वाइफ को चीटर घोषित कर दिया और ना जाने क्या क्या किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। आपने ये तो सुना होगा कि रीच बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए लोग मेन हेटर बन जाते हैं, वुमेन हेटर बन जाते हैं और बहुत ही छपरी हरकतें करते हैं। सो रिसेंटली UK07 ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने अपनी वाइफ के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए थे। सो जिन्हें नहीं पता UK07 कौन है, उन्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। UK07 जिसका रियल नेम अनुराग डोभाल है, पहले तो बहुत ही अच्छा और जेन्युइन कंटेंट बनाता था, लाइक मोटो ब्लॉगिंग करना। इसने जेन्युइनली मेहनत की है अपनी यूट्यूब जर्नी में। सो जैसे जैसे इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, इसने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी की, लाइक दुबई में ट्रैवल करना। फिर इसे एक बहुत बड़ा चांस मिला टेलीविज़न के सबसे बड़े रियलिटी शो में। इसने बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट तो किया, बट अकॉर्डिंग टू पीपल वहाँ पे जाके इसकी पूरी इमेज खराब हो गई। बिग बॉस के बाद सोशल मीडिया के जरिए अनुराग की मुलाकात हुई ऋतिका चौहान से। धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग हुई और दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। बट अनुराग का कहना है कि उसके पेरेंट्स इस रिश्ते के बारे में पता था उनको, लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तब अनुराग के पेरेंट्स डिनाई करने लगे। अकॉर्डिंग टू हिम ऋतिका का कास्ट इनसे अलग था, इस वजह से अनुराग के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थे। फैमिली इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं थी। बट कलम ने तो बहुत ही उल्टा बताया। अकॉर्डिंग टू हिम अनुराग के पेरेंट्स को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वे लोग ऋतिका के घर रिश्ता लेकर भी गए थे और इसका ब्लॉग खुद अनुराग ने डाला था। अनुराग का क्लेम था कि उसकी शादी में उसके पेरेंट्स नहीं आए थे, सब कुछ उसे ही संभालना पड़ा था, सब कुछ उसे ही करना पड़ा था। बट कलम ने जो बारात की वीडियो डाली थी उसमें अनुराग के पापा डांस कर रहे थे, तो यहीं से प्रूफ हो जाता है कि अनुराग कितना बड़ा झूठा है और वो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ा, अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा, तो वाइफ को क्या ही छोड़ेगा। अपने शादी का कौन मुद्दा बनाता है भाई। शादी में अंदर आने के लिए गेट पर आधार कार्ड दिखाना पड़ा था, जिसकी वजह बताई गई थी कि सिर्फ नून लोग ही अंदर जाएंगे। कुछ रिश्तेदारों को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि यह शादी है या सरकारी दफ्तर। दूसरा विवाद ये हो गया था कि शादी के गेट पर अनुराग के मामा को सिक्योरिटी ने रोक दिया था और धक्का मुक्की हो गई थी। फिर आया सबसे सेंसिटिव मुद्दा। शादी से कुछ दिन पहले अनुराग की ताई का निधन हो गया था एंड भारतीय परिवारों में ऐसे समय पर शादी आमतौर पर टाली जाती है। कलम के अनुसार फैमिली यही चाहती थी, बट पापा ने लोगों को मैसेज भी किया था कि शादी नहीं हो रही है, लेकिन अनुराग ने किसी की बात नहीं मानी। शादी के बाद गृह प्रवेश पर भी मुद्दा बनाया गया। अनुराग ने कहा कि ऋतिका को घर में एंट्री नहीं दी जा रही थी। कलम ने उसी टाइम का वीडियो डाल दिया जिसमें उसकी मम्मी पूजा कर रही थी थाली लेकर गृह प्रवेश के लिए। फिर उसने पहली रसोई का मुद्दा बनाया। अनुराग चाहते थे कि ऋतिका किचन में जाकर हलवा बनाए ब्लॉग के लिए। फैमिली ने मना कर दिया क्योंकि ताई जी के डेथ के बाद घर में मीठा नहीं बनता। कलम ने साफ कहा था कि फैसला शादी की वजह से नहीं था, रीति रिवाज की वजह से था, लेकिन अनुराग ने इसे भी एक्सेप्टेंस का मुद्दा बना दिया। उसका कहना था कि ऋतिका छोटी कास्ट की है इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि अब अनुराग की मम्मी ने कह दिया था कि इतना ही प्रॉब्लम है तो घर छोड़ दो। फिर अनुराग ने बोला था कि ये सिर्फ आपका घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। कलम ने एक बार बताया था कि अनुराग का बिहेवियर ही ऐसा है, लाइक अग्रेसिव, दीवार या टीवी तोड़ देना, मल्टीपल अफेयर्स रखना, ऋतिका और उसकी फैमिली के साथ गलत व्यवहार करना और फैमिली मेम्बर्स को ब्लॉग में आने के लिए मजबूर करना। फिर अनुराग ने खुद कलम पे आरोप लगा दिया कि वो मुझे धमकी दे रहा है, सोशल मीडिया पर उसकी इमेज ख़राब कर दूंगा
प्रॉपर्टी मामले में भी अनुराग ने कहा था कि भाई ने बाइक के 2 करोड़ और ब्लॉग में आने के लिए 4 करोड़ और मम्मी पापा के लिए 7 करोड़ मांगे थे। उन्होंने कहा था कि जो सामान घर के लिए था वो भी वापस नहीं मिला। और फिर सबसे शॉकिंग बात, फिर ऋतिका भी छोड़कर चली गई, जिस शादी के लिए उसने इतनी लड़ाई की फैमिली से। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, अब रिश्ता उसके साथ ही नहीं है। तो यहाँ तक थी पहले की बात, कुछ महीने पहले की बात। अब रिसेंटली यूके राइडर ने एक वीडियो डाली है, बहुत ही लंबा चौड़ा, इमोशनल, रोते हुए एंड कुछ सारे प्रूफ दिखाते हुए कि वो उसने एक्सपोज कर दिया अपनी वाइफ को। फिर इसके रिप्लाई में ऋतिका ने भी एक वीडियो डाला एंड जेन्युइन भी लग रहा है कि ये सब उसने व्यूज़ के लिए किया है डेफिनेटली, क्योंकि ऋतिका की वीडियो काफ़ी जेन्युइन लगी है। अकॉर्डिंग टू अनुराग कि ऋतिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर प्रेगनेंसी के दौरान उसको चीट किया है। उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम अभिषेक है। कुछ वीडियोस एंड स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जिसमें अभिषेक ने बोला था कुछ ऐसे कि तू तो मेरी बंदी है टाइप करके। पता नहीं ये सही है या गलत या एडिट किया गया है, तो आगे समझते हैं। वीडियो में बाद में अनुराग ने उसी लड़के को साथ में बिठाकर ऋतिका को कॉल भी किया था। उसका क्लेम है कि ऋतिका उनके बच्चे का अबॉर्शन भी करवाना चाहती थी, और सबसे बड़ा क्लेम कि ऋतिका और उनकी माँ उन्हें बेटे से मिलने नहीं दे रही और बहुत बड़ी एलिमनी की डिमांड की है, 37 लाख की। अनुराग का कहना है कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए 37 लाख रुपए दे चुके हैं। एंड वीडियो के लास्ट में अनुराग ने इमोशनल मैसेज भी लिखा, कहा कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी है उनका बेटा है, उनके बेटे के भविष्य है। जो कुछ भी उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए कमाया था वह फैमिली और कलम ने ले लिया। बाइक्स, कार्स सब बेच दी गई। वे फाइनेंशियली बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन बेटे के लिए मेहनत करता रहेगा। इसके जवाब में ऋतिका सामने आई। उसने कहा कि वे आज किसी की बीवी बनकर या किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनकर नहीं बोल रही है, वो एक माँ की तरह बोल रही है, एक माँ बनकर बोल रही है। क्योंकि कल जब बच्चा बड़ा होगा तो ये कहेगा कि माँ पे इतने सारे एलिगेशंस लगाए थे, फिर भी आप चुप क्यों थी। 37 लाख एलिमनी का आरोप पर ऋतिका पर सीधा सवाल किया तो उसने कहा, अनुराग सर, एलिमनी का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट। क्या आप इसकी कोई स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं जहां मैंने किसी या फिर मेरे किसी लॉयर ने आपसे 37 लाख की डिमांड की हो, या फिर कोई बैंक ट्रांजैक्शन, कोई चैट ही। मुझे मत बताइए, अपनी जनता को दिखाइए, क्योंकि आप हमारे लिए नहीं, सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए जी रहे हैं। इनफैक्ट ऋतिका ने कई सारे उल्टी बातें गिना दी। ऋतिका ने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो अनुराग उन्हें छोड़कर शिमला घूमने चला गया था। घर में राशन नहीं था, उसने जनरल स्टोर से सामान लिया था। अनुराग ने स्टोर वाले को मैसेज करवाया कि ऋतिका उससे पेमेंट मांगो। मनाली का पूरा दिसंबर तक का रेंट ऋतिका ने भरा था, जबकि वो वहाँ थी ही नहीं। एंट्री स्टेज प्रोजेक्ट के लिए 15 से 17 लाख तक की ऋतिका ने मदद की थी। अपने पूरे अकाउंट डिटेल्स भी दिखाए। पूरे प्रेगनेंसी में अनुराग ने सिर्फ 10,000 और 25,000 दिए थे, जिसमें से आधे पैसे केस विदड्रॉ में लग गए थे और आधे कैंप में लग गए थे। डिलीवरी वाले दिन अनुराग ने ऋतिका के ऊपर 55,000 का लीगल नोटिस तक भेज दिया था। बच्चे का 37,000 का हॉस्पिटल का बिल तक क्लियर नहीं किया। अफेयर्स वाले आरोप पर ऋतिका ने कहा कि अभिषेक को अनुराग पहले से जानते थे। जब वे चंडीगढ़ गई थी तो अनुराग रंगरेजा का शूट कर रहे थे और दुबई भी गए हुए थे। अभिषेक के साथ उनकी दोस्ती पुरानी है और उन्होंने चैट्स का भी जिक्र किया था, जहां अभिषेक ऋतिका की मम्मी को रोका पर बधाई दे रहा था और पूछ रहा था कि शादी में कब आना है। दूसरी चैट में रोहित और अभिषेक एक दूसरे को मामा कह रहे थे। ऋतिका ने साफ कह दिया कि उन्होंने अभिषेक के बर्थडे पर टीनेजर, बीएफएफ और भाई लिखा था। ऋतिका पूछती है कि भाई का रिश्ता क्या होता है, क्या अनुराग ये नहीं समझते। ऋतिका ने बताया था कि चंडीगढ़ वो इसलिए गई थी क्योंकि अनुराग ने उसका पहला अकाउंट डीएक्टिवेट करा दिया था। रिकवर करने गई थी और वे अकेले नहीं गई थी, अनुराग की सिक्योरिटी और अपने 2 भाइयों के साथ गई थी। अगर गलत होती तो वह सिक्योरिटी और भाइयों के साथ क्यों जाती।
प्रेगनेंसी के दौरान एक वाइफ को या फिर एक मदर को जो सपोर्ट चाहिए थी वो भी अनुराग ने नहीं दिया। ऋतिका ने पूछा है अपने वीडियो में, क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में मेरे साथ आए? क्या कोई सप्लीमेंट खरीदा? क्या कोई शॉपिंग की? क्या मेरी कोई क्रेविंग पूरी की? बच्चे का आधार कार्ड बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, ब्लड ग्रुप पता है, डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन? 13 दिन बाद आए तब आपको पता चला कि डिलीवरी कैसी हुई। रितिका कहती है कि अगर वो लालची होती तो प्रॉपर्टी वाला केस विड्रॉ नहीं करती, मनाली में पड़ा अपना सारा सामान और गोल्ड स्त्री धन नहीं छोड़कर आती। आज उसके पास कुछ भी नहीं है, अनुराग की दी हुई चीज़ बस एक मंगलसूत्र है। और रितिका की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि वो अपने सास ससुर को वापस चाहती है, क्योंकि बच्चा अगले दिन किसको दादा दादी कहेगा। रितिका ने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग उसका बार बार अकाउंट डीएक्टिवेट करा देता था। तीसरे अकाउंट का एक्सेस भी अक्टूबर से अनुराग के पास ही था। रितिका कहती है कि अनुराग घर की बात घर में सॉल्व नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया पर डालकर व्यूज़ गेन करते हैं, कोर्ट में उछालते हैं। पीआर के लिए पैसे होते हैं, एक्सीडेंट का पीआर कराना, बच्चे के दिन का पीआर, अनाथ गाने का पीआर, लेकिन पत्नी और बच्चे के लिए पैसे नहीं हैं। एंड लास्ट में रितिका ने अब सारी माताओं से एक सवाल किया, क्या उन्होंने अपने बच्चों को ये इन्फ्लुएंस दे रही हैं कि जो इंसान अपने माँ बाप, बीवी, भाई सबके लिए गलत बोले उसकी वीडियोस देखो। वो साफ कहती है कि डिवोर्स नहीं देगी, क्योंकि 7 फेरे लिए थे, भागकर शादी नहीं की थी। अब तक कोई एलिमनी नहीं हुई लेकिन उसका हक है, उसको अपना बच्चा संभालना है। कोई नैनी नहीं दी, कोई सिक्योरिटी नहीं दी, इंजेक्शन भी खुद लगाने पड़ते हैं। और अनुराग तो पार्टी करता रहता है, घूमता रहता है, जबकि वे दिन रात बच्चे के साथ है। दोनों तरफ से बच्चे का ही नाम आ रहा है। अनुराग कहता है कि वो बच्चे से मिलने नहीं देती, और रितिका कहती है कि वो सिर्फ उसी के लिए जी रही है। फिर रितिका लास्ट में कहती है कि पिता बनने की जिम्मेदारी निभाओ, घर की बातें घर में सुलझाओ। तो दोनों के पास ही अपने अपने प्रूफ्स हैं। और रितिका ने ये भी कहा कि अब हमें इंडिविजुअल लाइफ नहीं जीनी है, हमें बच्चों के लिए एक साथ आना है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो डिवोर्स नहीं दे रही है। ऐसा बहुत लोग करते हैं अपने बच्चे के लिए। अगर आप रितिका की जगह होते तो क्या करती? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड फॉर मोर लाइक दिस कंटेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल।